नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बात होगी राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु का जो गोचर है वो आप जानते हैं कि 1.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं ये ग्रह। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये उल्टे चलते हैं, यानी कि वक्री ग्रह हैं ये दोनों। तीसरी बात, ये छाया ग्रह हैं। ये 3 बातें इन दोनों ग्रहों के विषय में महत्वपूर्ण है जो हम सबको पहले समझनी चाहिए। तो इस वीडियो में 3 सेगमेंट्स रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि राहु केतु का गोचर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ये कि इनको देखने का क्या सही तरीका है, राहु केतु को के गोचर को देखने का क्या सही तरीका है, इस पर बात होगी। और फिर थर्ड में एज यूजुअल आप सबकी राशियों के लिए शॉर्ट में रहेगा। राशियों पर मैं केवल आपको बताऊंगी कि इस गोचर में आपको किस चीज की प्राप्ति करनी है और किसका त्याग करना है। बस अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए कि ये गोचर आपके लिए तो शुभ हो गया। पर तैयार रहेंगे कुछ पाने के लिए और कुछ खोने के लिए। यही राहु केतु की एक्सेस का कमाल है। तो सबसे पहले जो सेगमेंट है उसमें बात होगी कि राहु केतु का गोचर क्या है, कब होता है, कैसे देखा जाता है। सबसे पहली बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि ये दूसरे सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। सबसे धीमे शनिदेव, लगभग 3.25 साल ले लेते हैं, 2.5 से 3.25 साल में एक राशि को पार कर पाते हैं। राहु और केतु 1.5 वर्ष लगा देते हैं। और इस वक्त अभी करेंटली राहु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और जो केतु हैं, क्योंकि ये तो काउंटर पार्ट है ना, आधा आधा शरीर का हिस्सा है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट केतु यानी कि कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि ये आगे जाएगा, नहीं, ये वक्री ग्रह हैं, ये सदैव पीछे चलते हैं। तो अब जो राहु हैं वो मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, पीछे आएंगे। और केतु जो है वो कन्या राशि से पीछे जाकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो पहले तो ये सच बात समझ गए आप लोग कि ये गोचर जो है ये वक्री ग्रहों का है, तो ये पीछे आएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की वो ये कि मैं बार बार कहती हूं ये छाया ग्रह हैं। इनके गोचर को देखने का एक स्पेशल तरीका होता है। ये तो ठीक है कि भाई वो 11वें घर से गोचर करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों को देखना होगा कि आपकी कुंडली में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी राहु 18 मई 2025 से, डेट आप लोग अपने दिमाग में रख लें, 18 मई 2025 से मीन राशि से निकलकर और कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपको कुंभ राशि किसकी राशि है? शनिदेव की राशि है, और राहु की भी इसमें को ओनरशिप है। मतलब क्योंकि ये छाया ग्रह है, इन बिचारों के पास कोई राशियां नहीं है, तो महर्षि पाराशर ने राहु को शनि के साथ को ओनरशिप दे दी, शनिवत राहु। और केतु को जो को ओनरशिप है वो मंगल के साथ दे दी, यानी वृश्चिक राशि जो है वो केतु की अपनी राशि मानी जाती है। तो इन अ वे राहु जो है वो अपनी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि छाया ग्रह हैं इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो क्या देखना है कि आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है, ये पहली बात आप ध्यान से इस गोचर के विषय में समझ लें। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे स्थानों के स्वामी हैं और शनि की स्थिति अच्छी है, तो ये गोचर निश्चित रूप से अधिक प्रभावशाली, अच्छा या बुरा जो भी मैं बताऊंगी उसमें कह सकते हैं अधिक प्रभावशाली होगा। बट अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये गोचर भी थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि ये अपने राशि के स्वामी के हिसाब से चलते हैं। फिलहाल जैसा कि हम जान रहे हैं कि इनके राशि के स्वामी इनसे दूसरे भाव में, अभी आपने देखा ना शनि देव जो है वो कुंभ से निकलकर मीन में चले गए, क्योंकि वो डायरेक्ट मोशन में है, सीधे चलते हैं। और अब उल्टा राहु मीन में थे, अब कुंभ में आ जाएंगे। तो इनका जो राशि लॉर्ड है वो इनसे दूसरे घर में है, जनरली अच्छा है। लेकिन
आपकी कुंडली में शनि कहाँ के स्वामी है, राहु कहाँ है, ये सब अलग बात है, उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। बस इतना कि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ये गोचर और अच्छा हो जाएगा। उसी तरह अगर केतु के गोचर को देखना है तो मंगल को नहीं भूलना है। थोड़ा बहुत ये ज़रूर देखना है कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी डिग्निटी क्या है, उस हिसाब से ये गोचर आपको प्रभावित करता है। पहले छोटी सी बात ज़रूर होगी कि ये एक्सिस जो है, मैं राहु केतु को कभी भी अलग देखती ही नहीं हूँ, और आज भी मैं बात जो है वो एक्सिस पर ही करूँगी, क्योंकि वो दोनों सदैव 180 डिग्री अपार्ट, 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, आमने सामने होते हैं। तो ये काल पुरुष में, यानी जो काल पुरुष, बहुत लोग, आप लोग प्रश्न करते हैं मैसेजेस में कि काल पुरुष क्या होता है। काल पुरुष होता है मेष से लेकर मीन तक का जो फिक्स्ड ज़ोडियाक है ना, जो पूरा राशि चक्र है मेष से मीन तक, वही काल पुरुष है। तो इस वक्त राहु केतु की जो एक्सिस है, यानी आमने सामने कहाँ है, काल पुरुष के 5वें और 11वें भाव पर है। क्या मोटा मोटा क्या संदेश है, आप सब जानते हैं कि हम, ये जो युग चल रहा है ना, ये राहु का युग है। ये युग राहु का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां हम सोशल मीडिया पर हैं, जहां हम स्पेस में जा रहे हैं, जहां पर नई नई खोज हो रही है, चैट जीपीटी आ रहा है, कोडिंग आ रही है, एआई आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये किसकी देन है? ये सिर्फ और सिर्फ राहु की देन है। ये पूरा जो इस वक्त का जो समाज का जो सिनेरियो है, ये राहु से रूल्ड ऑलरेडी है। हर चीज आप देख रहे हैं ना, कंप्यूटर पर बैठे बैठे काम हो रहा है, फोन पर राशन आ रहा है, कभी देखा था आपने? है ना, आप अपनी ही आवाज का क्लोन कर सकते हैं, कुछ भी हो रहा है अब। ये सब राहु का, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। इट क्रिएट्स इल्यूजन्स, माया क्रिएट करता है। धुआं है राहु, कई बार आपको साफ साफ देखने भी नहीं देता। क्या पूरे विश्व पर इसका क्या परिणाम होगा? कुंभ राशि में जब राहु जाएंगे तो ये मान लीजिए कि अब का जो 1.5 साल है, 18 मई के बाद का, मैंने कहा ना बड़ा परिवर्तन तो मई के बाद ही शुरू होगा। तो 18 मई के बाद आप देखेंगे कि राहु से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो आपका एआई है, चाहे सोशल मीडिया है, जितनी भी चीज़ें अभी मैंने, फ़ोन, कैमरा, ये सब चीज़ें तो राहु की हैं। मतलब कैमरा तो नहीं ज़्यादा कहूँगी, लेकिन फ़ोन वगैरह, कम्युनिकेशन के जितने भी साधन होते हैं, माध्यम होते हैं, ये सब राहु से इस वक्त रूल्ड है। तो राहु की पूरी जो फील्ड है, उस सब में बहुत बढ़ोतरी होगी। एआई वगैरह का मतलब ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं दुरुपयोग ना होने लगे, क्योंकि राहु जो है वो बुद्धि को मति भ्रम भी करता है। ये सच है कि ये काम अगर सही दिशा में जाए तो एआई वगैरह हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत दिशा में चला जाए तो ये जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी देखना होगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, उस तो आपके लिए ये प्रभाव पॉजिटिव होंगे, अन्यथा नेगेटिव हो सकते हैं। इसी तरह केतु के लिए, केतु क्या है, 5 नंबर में काल पुरुष के जा रहा है। केतु 5 नंबर में अगर जा रहा है तो ये साल, ये मैंने आपको बृहस्पति के गोचर में भी कहा, शनि के गोचर में भी कहा। शनि के गोचर पर जब मैंने बनाया था कि इस वक्त शनिदेव मीन राशि में गए, आप लोगों को ना अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब ऊपर ऊपर चलकर काम नहीं बनेगा। कम नॉलेज है, करियर बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनेगा, नया सीखना होगा। सेम गोज विद केतु। केतु पंचम में कहते हैं कि डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, पहले आप अपनी नॉलेज को पक्का कीजिए। ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ, पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ अब आपको कम एफर्ट्स में, कम ज्ञान में प्राप्त नहीं होगी। दूसरी चीज़ करना क्या है, त्याग है ना केतु। क्या करना है कि आपको अपने ज्ञान को बांटना है। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी स्किल है, वो मैं इस विश्व को दूंगा, फ्री में दूंगा, तो ये जो राहु 11वें घर में जा रहा है ना, ये आपको उसका पूरा का पूरा लाभ दे देगा।
पर पहले आपको ये त्याग करना होगा। यानी थोड़ा सेल्फलेस बनिए, तभी कुछ पा पाएंगे। देखिए, राहु और केतु, एक समझिए डोरी और पतंग। केतु डोरी है, आप इसको छोड़कर आप पतंग नहीं उड़ा सकते। तो आप सोचोगे कि मैं लाभ लाभ ले लूं, राहु का गोचर बहुत बढ़िया है और केतु की तरफ ध्यान ना दूं, ऐसा नहीं होगा, आपकी पतंग उड़ेगी ही नहीं। सो केतु और राहु को अकेला अकेला मत समझिए। तो इस ढंग से केतु और राहु के गोचर को देखेंगे। तो एजुकेशन वगैरह के लिए या नई चीज़ें सीखने के लिए, ज्ञान के लिए और उस ज्ञान को बांटने के लिए पूरा विश्व तैयार हो, तो फिर ये गोचर सबके लिए कल्याणकारी होगा। अब बात होगी आपकी राशियों पर। बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। सबसे पहले मेष राशि। आपकी तो कुंडली काल पुरुष की ही होती है, मतलब मेष से ही शुरू होती है आपकी राशि। मेष राशि है तो इसका मतलब है कि आपके लिए राहु 11वें भाव में होंगे और केतु 5वें भाव में। तो जो बात मैंने अभी ब्रह्मांड के लिए कह रही थी, विश्व के लिए, कि आपको नए नए कुछ धन के रास्ते, इनकम के रास्ते ये खुलेंगे आपके लिए, ज़रूर खुलेंगे। लेकिन कब? जब आप लोगों का साथ लेंगे, जब आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करेंगे, तब। और मैंने कहा ना 5वें भाव में केतु है, त्याग क्या करना है? अपने ज्ञान का त्याग करना है, अपने अहंकार का त्याग करना है, अपने को ये समझना है मैं गिवर बनूंगा। अब मैं जो भी मेरे पास है मैं बांटूंगा, फ्री में बांटूंगा। देखिए किस तरह से प्रकृति आपके धन के भंडार भर देती है, आपके मनोरथ, आपकी मनोकामनाएं पूरी करवा सकता है ये राहु। सो त्याग करना है अपने ज्ञान का, अपने अहंकार का, अपनी सत्ता का। अगर आप किसी सरकारी पोस्ट पर काम करते हैं, अपने अहंकार का त्याग कीजिए। अगर आप कोई मंत्री हैं तो आपको इस वक्त चाहिए कि आपकी ताकत में जो भी चीज़ है वो जन उपयोगी योजनाओं में लगाइए। मतलब आपके पास जो भी है ना, उसको समाज के लिए देने लगिए। सो मेष राशि आपके लिए बस यही एक संदेश है। अगर ऐसा करते हैं तो ये अच्छा। इस गोचर को ना आप अच्छे और बुरे से ज़्यादा करना क्या है आपको, आपको अपने अंदर क्या चेंज लाने हैं ये देखना है। अब बात होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए गोचर हो रहा है 10 और 4, यानी राहु 10वें घर में और केतु चौथे घर में। राहु 10वें घर में अगर आ रहा है तो ये वर्ष 1.5 साल के लिए आपसे कह रहा है आप छुपना बंद कीजिए, आप बाहर निकलिए, दिखाई दीजिए लोगों को। ये सोचिए कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आपको क्या प्राप्त करना है? सांसारिक प्रगति। 10वां घर क्या है? करियर, सोशल स्टेटस, सब कुछ ये प्राप्त करना है। तो इस तरफ आप अपना दिमाग लगाइए, हाउ टू डू वेल इन माई करियर। मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा करियर अच्छा हो। ठीक है, त्याग क्या करना है? केतु क्या कह रहा है? चौथे घर में। राहु एक तरह से ऐसे समझ लो पाने का नाम है और केतु छोड़ने का नाम है। केतु चौथे घर में है तो कह रहा है कि भाई अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। अगर आप ये सोचोगे कि अपनी माता के पास रहें, घर में बढ़िया गर्म खाना मिलता रहे और करियर बहुत अच्छा हो जाए, नहीं होगा। कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और करियर की तरफ भागना होगा, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए। मतलब आपको ये पता है कि मुझे, मेरा कंफर्ट जोन है, वो मेरा बेस्ट प्लेस है, मन से आप उसको प्रेम कीजिए, लेकिन ये सोचिए कि भाई आगे बढ़ने के लिए मुझे वो छोड़ना होगा। तो आप में से बहुत लोगों को घर का कंफर्ट छोड़ना पड़ सकता है, माँ से दूर जाना पड़ सकता है। घर के कंफर्ट्स को छोड़िए तो करियर आपके लिए आगे अच्छा हो सकता है इस गोचर में। मिथुन राशि आपके लिए राहु 9वें भाव में और केतु 3रे भाव में। राहु 9वें भाव का जब होता है तो इसके लिए कई जगह बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है। राहु इच्छा है, डिज़ायर है। इस वक्त आपकी इच्छा होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ पढूं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग धर्म की तरफ बहुत झुक जाएं, बस वो तो ठीक है, लेकिन आप में से बहुत लोग भाग्यवादी होने लगेंगे। भाई जो होगा वो अच्छा होगा, ये नहीं करना है। ठीक है, केतु कहाँ बैठा है? पराक्रम। पराक्रम। अब आप कहेंगे क्या पराक्रम का त्याग कर दें?
नहीं, इसका मतलब है कि हमारी जो थर्ड हाउस होता है ना, ये छोटी छोटी बातों का भी होता है, पेटी इश्यूज का भी होता है। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में कौन रहता है, ये सब नेबरहुड भी थर्ड हाउस है ना। तो मतलब आपको छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना है। किसने क्या कहा, उसने मेरी बुराई की, उसने मेरी भलाई की, वो गॉसिप कर रहा, फॉरगेट अबाउट इट। आपको अपने आप को आध्यात्म की तरफ ले जाना है, इवोल्यूशन की तरफ ले जाना है। दिमाग को क्या संकेत देना है इस समय, इस 1.5 साल में? छोटी बातों को छोड़ना है और आध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये एक्सेस बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देगा। छोटी बातों को छोड़िए, बड़ी बातों को सोचिए, अपने लाइफ के पर्पस के बारे में सोचिए। तो ये गोचर आपका यही बताता है। अब बात होगी कर्क राशि की। कर्क के लिए राहु जाएंगे अष्टम भाव में और केतु जाएंगे द्वितीय भाव में। अब आप में से बहुत लोगों को ससुराल पक्ष से कुछ धन का लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है, क्योंकि राहु अपनी राशि में है ना और 11 नंबर में है, तो लाभ दे सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत लोगों को, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 8वें घर में जब राहु जाता है तो मैं कहती हूं कि अपने दिमाग को पॉजिटिव कामों में लगा दीजिए। मतलब अगर आप 8वां घर अध्यात्म भी है और 8वां घर काफी नेगेटिव हाउस भी है, तंत्र भी है। अब अगर आपके कुंडली में शनि अच्छा होगा तो आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे, अगर खराब होगा तो मे बी आप तंत्र की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे हैं। ये आपको बचना चाहिए और ध्यान से इस चीज को समझना चाहिए कि राहु अष्टम भाव में, कई लोग, अगर आप किसी माइनिंग वगैरह के काम से जुड़े हुए हैं, है ना, आपका पेट्रोकेमिकल्स का काम है, आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, तो सच मानिए ये 1.5 साल धन की बारिश करवा देगा ये राहु। पर ये बहुत ध्यान से देखने की बातें हैं, केवल यहाँ पर कहने से बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने को कहाँ ले जाना है, ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ, और माइंड को ऑक्यूपाइड रखिए। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अन्यथा दिमाग खराब हो सकता है और नेगेटिव बातों में लगने लगेगा। केतु दूसरे घर में है, क्या छोड़ना है, धन और परिवार। अब आप कहेंगे क्या मैं धन और परिवार के बारे में सोचना छोड़ दूं? नहीं, पर हाँ इतना ज़रूर आपको सोचना है कि धन परिवार ये सब अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरी आध्यात्मिक प्रगति, है ना। थोड़ा सा सेल्फिश होकर भी कभी हमको सोच लेना चाहिए। क्या त्याग करना पड़ सकता है? अच्छा भोजन, घर से, आप लोगों में से भी बहुत लोगों को घर से दूर जाना पड़ सकता है, घर का बढ़िया गर्म खाना नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। क्योंकि केतु आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी देगा, ये इनसिक्योरिटी भी देता है। ये आपको देगा कि अगर मैं घर छोड़ दूंगा तो घर का क्या होगा, मेरे बिना तो कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं है ऐसा, ये आपका भ्रम है। आप घर से निकलेंगे, आप अपनी यात्रा पर जाइए, घर वाले अपने आप को मैनेज कर लेंगे। तो थोड़ा घर का त्याग, सुखों का त्याग आपको भी करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर आपको विशेष कंट्रोल रखना है इस वक्त। 100 बार सोचिए फिर कुछ बोलिए, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात होगी सिंह राशि की। सिंह राशि आपके लिए राहु होंगे सप्तम भाव में और केतु होंगे प्रथम में। तो सबसे पहली बात तो यही कि सप्तम भाव सोसाइटी का होता है। तो आपको अब सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरह से मैं लोगों के साथ जुड़कर अपने काम को बढ़ाऊं या आगे बढ़ूं। आपको किसका त्याग करना है? सेल्फ का, अपने अहंकार का, अपने को बड़ा मानने का। मैं अकेला सब कर सकता हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को, आप अकेले नहीं कर सकते। जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे, ये 1.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम का केतु राहु बड़ी प्रसिद्धि दे सकता है। ये 1.5 साल सिंह राशि के लिए बड़ी प्रसिद्धि का होगा, लेकिन तब जब आप नम्र होंगे। अगर आप अहंकारी होंगे, अगर आप मैं कर रहे होंगे, तो फिर ये कुछ नहीं होगा। त्याग करेंगे अहंकार का, आत्ममंथन करेंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे, ईश्वर को बड़ा दर्जा देंगे और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं
पुरस्कार ले सकते हैं, प्रसिद्धि पा सकते हैं। अब बात होगी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राहु है छठे घर में और केतु है 12वें घर में। बढ़िया गोचर है, बहुत बढ़िया गोचर है। राहु 6th हाउस में केवल एक बात कर सकते हैं कि कोई ऐसा रोग दे सकते हैं जो कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आए। तो मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर इस 1.5 वर्ष में कन्या राशि को कोई भी रोग होता है तो आप एक डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि पता नहीं डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं या नहीं, ऑलवेज टेक सेकेंड ओपिनियन, एंड आई विल से सेकेंड ओपिनियन इज अ बेटर ओपिनियन। मतलब एक डॉक्टर की सलाह पर दवा मत खा लीजिएगा। कई बार दवाओं का रिएक्शन कर देते हैं राहु छठे घर में। कोई शास्त्र कहते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा काट सकता है, तो मतलब रात में एडवेंचर ना करें, ट्रैकिंग वगैरह के लिए ना जाएं। आई विल से अवॉइड इट। अन्यथा नहीं तो कोई विषैला कीड़ा काट ले, कुछ करे, ऐसा हो जाता है। चलिए, ये तो सेहत पे थोड़ा ध्यान रखने। अदरवाइज 6th हाउस राहु के लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी लग सकती है। मतलब आपको तो बस ये सोचना है कि मुझे प्राप्ति करनी है। उपचय भाव के राहु का गोचर बहुत बढ़िया होता है। 3, 6, 11, 3, 7, 11 इनमें सब में राहु बढ़िया माने जाते हैं। तो छठे घर से तो आप समझिए कि आप प्राप्ति कहाँ से, आपका क्या पेंडिंग है। मतलब आप बहुत लोगों के कुछ पेंडिंग, अगर कहीं रुका हुआ धन था वो भी आप कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। केतु कहाँ है? 12वें घर में। पर क्या होगा? अटैच नहीं होना है इससे। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। कई लोगों को केतु 12वें घर का होता है, लोग कहते हैं मोक्ष देता है। मैं कहती हूँ मोक्ष की बात बहुत ऊपर की है। पहले ये कि आपके लिए, हाँ ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा त्याग किस चीज़ का करना है कि आपको मतलब किसी भी चीज़ से बहुत लगाव, जो हम कहते हैं ना जड़ चीज़ें जो होती हैं, घर से, पैसे से, गाड़ी से, अपने लगाव को थोड़ा कम कीजिए, अपने मोह का त्याग कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। मोह ना करें आप। आपके लिए एक बात है कि डोंट गेट अटैच्ड वॉट एवर यू अचीव इन दिस ईयर। तो थोड़ा सा मोह त्यागने के लिए आपके लिए है। आप में से बहुत लोग कुछ यात्राएं वगैरह करेंगे, गुरुओं से मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, ये सब भी होगा। लेकिन साथ साथ में धन प्राप्ति भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तुला राशि। तुला राशि के लिए राहु होंगे पंचम भाव में और केतु होंगे 11वें में। अब देखिए ये ऑपोजिट हो गया एरीज से। अब आपका त्याग बदल जाएगा। आपका क्या है? आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा नई नॉलेज सीखनी है, प्राप्त करनी है। एरीज के लिए मैंने कहा था कि नॉलेज का दान करना है, मतलब उसको बांटना है। यहां कह रही हूं कि नॉलेज प्राप्त करनी है, नई से नई चीजें सीखनी है, कुछ ना कुछ नया जरूर इस साल सीखना है। क्योंकि केतु है 11वें घर में। लाभ की चिंता छोड़िए, पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए। कोई भी काम करते वक्त ये मत सोचिए इसमें मेरा क्या फायदा है, ये सोचिए कि इसमें मेरी लर्निंग क्या हो रही है। बस ये माइंडसेट बना लिया तो तुला राशि आपके लिए 1.5 साल सोना है, पर लर्निंग के लिए अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ और ये और वो और स्वार्थी हो रहे हैं तो अच्छा गोचर नहीं होगा। और एक बात मैं और आप लोगों से कहूँ कि ये जो प्रकृति है ना, ये केवल और केवल इंटेंशन पर काम करती है। जैसा सोच आपका होगा वैसे ही आप बनते हैं और वही इंटेंशन आप प्रकृति में बीज बो देते हैं। मैंने कहा कि आपको सोचना है तुला राशि कि इस वक्त अपने बारे में नहीं, मेरा इसमें क्या फायदा है नहीं सोचना, औरों का क्या फायदा है। देखिए करके आप ऐसा कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आप अपने बारे में न सोचे, उसमें फायदा जरूर होगा। करके देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पाना है और प्राप्ति के लिए उतनी चिंता नहीं करनी है। अब बात होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि राहु होंगे चतुर्थ भाव में और केतु होंगे 10वें भाव में। इस वर्ष मैं वृश्चिक राशि के लिए कहूंगी कि क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है, आप लोगों को घर पर ध्यान देना है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मैं कहूंगी इस साल केवल और केवल वृश्चिक राशि वालों को सीखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल काम के चक्कर में अपने घर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। वेदर यू आर अ मेल और फीमेल डज नॉट मैटर कि भाई मैं तो बहुत काम कर रहा हूं, घर बिल्कुल इग्नोर हो रहा है, मुश्किल हो जाएगी।
हो सकता है घर में सब खराब होने लगे, आपके बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। राहु चौथे भाव में है, अपने अपने घर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी माता के ऊपर ध्यान दीजिए, घर पर ध्यान दीजिए, सुख पर ध्यान दीजिए। और त्याग किसका करेंगे? अब कई लोगों का केतु 10वें घर में है, देखिए जॉब वगैरह परिवर्तन हो सकता है, और अगर खराब चल रहा होगा किसी की दशा वगैरह, तो जॉब में थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना भी बन सकती है वृश्चिक राशि वालों। आपको यहाँ पर ये सोचना है कि अगर इस वर्ष मुझे थोड़ा-सा काम की तरफ से एक थोड़ी बैक सीट लेनी पड़े और कोई घर की ज़िम्मेदारी है, कुछ है, वो पूरी करने के लिए मुझे थोड़ा वर्क पर थोड़ा कम ध्यान देना पड़े, तो कर दीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं होगी। केतु दशम भाव में जब गोचर करते हैं, तो कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं, जॉब बदलने का दिमाग में आता है, बहुत हो गया, ये मैं बहुत समय से कर रहा हूँ, मैं कुछ नया करूँगा। कर सकते हैं, लेकिन सोच विचार कर। हाँ, ऐसा कोई काम करने का सोच रहे हैं कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम कर लूँ मैं, ऐसा बहुत लोग करेंगे कि अपनी नौकरी 9 टू 5 वर्क वाला छोड़कर वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि ये राहु कहाँ आ रहा है, इच्छा कहाँ आ रही, घर में। ठीक है, आपके लिए एक टिप ज़रूर है कि आप लोग अपने इस वर्ष अगर अपने घर के बाथरूम्स बहुत क्लीन रखते हैं और बाथरूम्स खुद साफ करते हैं इस वर्ष, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया गोचर हो सकता है। ये बहुत टिप काम की है। चलिए, धनु राशि। धनु राशि वालों, आपके लिए राहु होंगे 3rd हाउस में और केतु होंगे 9th हाउस में। आपको क्या करना है? आपको इस वक्त अपनी एंटरप्राइजिंग स्किल्स, काम करने की इच्छा को बढ़ाना है। मैं आसमान छू लूँ, मैं बड़ा काम करूँ, इसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़े मैं करूँगा, इसके लिए मुझे मतलब बाय हुक और बाय क्रुक मुझे काम करना है, किसी भी तरह मुझे काम करना है। ये माइंडसेट राहु आपको देंगे। राहु 3rd हाउस का बढ़िया होता है, नए नए संबंध बन सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन में एक ज़बरदस्त निखार आएगा। मतलब अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आप ना मिट्टी को बेच सकते हैं, इतना राहु 3rd हाउस का कमाल कर देता है। केतु आपके जाएंगे 9th हाउस में। अब आप कहेंगे क्या त्याग करना है 9th हाउस में, धर्म का त्याग करना है, पिता का त्याग करना है? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपको काम में अधिक ध्यान देना है। अब इसके लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत, माना आपने कहा ना रोज पूजा करते हैं आप, पर अब आपके काम आ गया, तो आप ये ना करें कि मतलब पूजा तो सुबह की 1 घंटा हो गई, भले मीटिंग छूट गई। डू नॉट डू दैट। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए कि ठीक है, मैं शाम को आकर पूजा कर लूँगा, आज मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि काम बड़ा है। किसी ने आपको मिलने का समय दिया, उसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अगर मुझे अपने डेली रूटीन में करना पड़ता है, धार्मिकता में करना पड़ता है, आई विल डू। एक तो ये, दूसरा ये कि धर्म में कट्टरपन को छोड़िए। धनु राशि आप लोगों के लिए धर्म में कट्टरपन को छोड़ना होगा। अगर आप कोई धर्म गुरु भी हैं और आपकी धनु राशि है, तो इस वर्ष मैं किसी को सजेशन तो बड़े लोगों को क्या दे सकती हूँ, लेकिन कहूँगी अवश्य कि धार्मिक कट्टरता से संतों को भी इस वर्ष बचना चाहिए। ये जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर आपकी अपनी राशि है तो आपको तो बचना ही चाहिए। मकर राशि, आपके लिए राहु होगा दूसरे घर में और केतु होंगे 8वें घर में। आप थोड़ा फंस गए हैं। कैसे? कि राहु जो दूसरे घर से है वो तो बहुत बढ़िया है ना? आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत बढ़िया होंगी, बातचीत आपके एकदम आपको लगेगा कि जिसको कहते हैं ना लच्छेदार बात करना, अपने ऑरा में ले लेना लोगों को। लोग कहेंगे क्या बात करते हैं आप ये। अब आप कहें कि आप बिल्कुल नहीं बोलते थे, अचानक से बहुत बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत सुधार हर की वाक शक्ति में आएगा। पर अगर आप बहुत अच्छे वक्ता ऑलरेडी हैं, तो ये राहु का गोचर आपको जबरदस्त प्रसिद्धि दिला सकता है। तो धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से आपका पूरा ध्यान रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली वेल्थ बढ़ाऊं, घर का ध्यान रखूं, ये सब होगा। पर केतु चले गए 8वें भाव में।
तो क्या मतलब है कि भाई सिद्धि, साधना, मंत्र ये सब बाद में आते हैं, पहले परिवार आता है। ये एक्सेस बड़ी गजब की है। परिवार पहले है, मेरा ये सब बाद में है। समय बचा तो मैंने अपनी साधना कर ली, मेडिटेशन कर लिया, पर अगर परिवार की कोई जिम्मेदारी है तो पहले मैं वो पूरी करूंगा। संबंधों में सुधार का प्रयास इस वर्ष कीजिए। आप में से बहुत लोगों के ससुराल पक्ष में किसी की सेहत को प्रॉब्लम्स अवश्य होंगी, क्योंकि केतु अष्टम में है। और आप में से बहुत लोग डिटैच्ड फील भी करेंगे। घर पे ठीक है, आपका मन रहेगा, लेकिन अंदर अंदर से आपके अंदर थोड़ा सा डिटैचमेंट आएगा। तो आपको परिवार को प्रायोरिटी देनी है, धन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है, छोड़नी नहीं है, ब्रेक लेना है। अब कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए ये एक्सिस यानी कि लग्न में ही राहु है और केतु होंगे सप्तम में। अब यहां कुंभ राशि वाले क्या करने जा रहे हैं? कुंभ राशि वाले केवल और केवल अपने बारे में सोचने वाले हैं। और ये सच है कि बुरा भी नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि भाई अगर आपने, देखिए राहु केतु को मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस करना होता है। एक तरफ भाग गए तो दूसरा पीछे खींच लेगा। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे ये साल मेरे लिए ऐसा है कि भाई मैं कुछ बड़ा कर लूं, मैं अपने ऊपर काम करूं, मैं फ्री बर्ड बन जाऊं, है ना, कोई बंधन मेरे ऊपर ना हो। इस तरह का माइंडसेट आपको राहु दे देगा। आपको लगेगा हर कोई मुझे पीछे खींच रहा है। यही बैलेंस बनाना है अपने संबंधों को। ठीक है, केतु सप्तम भाव में है, क्या करना है? अपने पति या पत्नी को सुधारने का प्रयास छोड़ दीजिए कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। डोंट डू दैट। फोकस ऑन योर ओन। दूसरे की अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहे जिए। यानी इस वर्ष चाहे व्यापार के आपके पार्टनर्स हैं, चाहे जीवन का पार्टनर है, कोई भी है, आप दूसरों को ज्ञान कम दीजिए। उनको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। सॉरी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी ग्रोथ को भी बाधित कर लेंगे। पता चला मेरा पूरा फोकस पत्नी पर ही है कि भाई ये ठीक हो जाए, अपने बारे में बाद में सोचेंगे। रॉन्ग। ये साल नहीं है उसके लिए। अपने बारे में सोचिए, दूसरे को दूसरे का स्पेस दीजिए। अगर ग्रह दशा अच्छी नहीं होगी तो फिर परिवार में पति पत्नी के बीच में या कुछ आपस में थोड़ी वैमनस्यता बढ़ सकती है। पर अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप बहुत बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो विवाह भी सही चल जाएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। अब मीन राशि, आपके लिए जो राहु हैं वो जा रहे हैं 12वें घर में और केतु आ रहे हैं छठे घर में। बहुत खर्चा, बहुत विदेश यात्रा, बहुत घूमना, ये आपकी इच्छा होगी, डिजायर होगी, ठीक है। पर अब ये ना हो कि इसके चलते आप अपना डेली रूटीन खराब कर दें। छठा घर क्या है? डेली रूटीन है, नौकरी है। 12वां घर फन का भी होता है, मनोरंजन भी है, भोग का भी है। तो अति का भोग भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा अपने डेली रूटीन वगैरह को आपको संभाल के रखना है। अपनी नौकरी चाकरी में पूरा ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कि आप त्याग क्या करें? आप त्यागिए, थोड़े फ्लैक्सिबल हो जाइए। जैसे कुछ लोग होते हैं, केतु छठे घर का मैंने देखा है कि ऐसे लोग ना बड़े फिटनेस फ्रीक होते हैं। अब उनका पता चला एक दिन जिम नहीं छूटना चाहिए, एक दिन वॉक नहीं छूटनी चाहिए। भाई थोड़े फ्लैक्सिबल हो जाओ। केतु का मतलब है थोड़ा फ्लैक्सिबल हो जाओ। हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वो अच्छी बात है, लेकिन रिजिडनेस बहुत नहीं लाइए। कि राहु है 12वें घर में, बहुत ज़्यादा आपकी भोग की इच्छा को बढ़ा सकते हैं। इस पर कंट्रोल कीजिए, अन्यथा या तो व्यय बहुत होगा। कई बार आदमी कहता है ना, चरित्र का भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो भोग विलास में बहुत अपने मन को नहीं रमाएंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ये गोचर अच्छा होगा। विदेश से लाभ, राहु एक विदेशी ग्रह है, एलियन प्लैनेट है,
तो आपके लिए मीन राशि, आपके लिए अगर शनि की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी है और इस वक्त राहु देखे जाएंगे बृहस्पति से, तो आप ये समझ लीजिए कि विदेश से लाभ आप लोगों को काफ़ी प्राप्त हो सकता है। भोग और विलास में अतिवाद से बचेंगे। बस इतनी सी सलाह मेरी रहेगी। अब राहु और केतु का अगर आपके जीवन में गोचर अच्छा नहीं हो रहा, देखिए कईयों को बड़ी परेशानियां भी दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा ना, किसी को रोग में, किसी को संबंधों में, किसी को पति पत्नी, ये सब हो सकता है। तो क्या करेंगे अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपका दो काम, आप दोनों लोग, मतलब सब दोनों, हर व्यक्ति दोनों काम कर सकता है। एक तो राहु जो है वो केवल और केवल शक्ति के सम्मुख जो है वो झुकता है, यानी माँ दुर्गा, शक्ति, पार्वती, इनके आगे झुकता है। तो माँ दुर्गा की आराधना सबको करनी चाहिए 1.5 वर्ष। और अगर आप देखेंगे अपनी पत्रिका में राहु खराब कर रहा है तो देवी माँ की आराधना करना शुरू कर दीजिए। सप्त श्लोकी दुर्गा पढ़ सकते हैं, अर्गला स्तोत्र पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, जो आपको सरल लगता है। और केतु के लिए हम सब जानते हैं कि या तो बेजुबान जानवरों को मदद कीजिए, गौशाला में कुत्तों को, या कहीं कोई बीमार दिखता है जानवर, मदद कीजिए, और या गणेश जी की आराधना कीजिए। तो इस वर्ष अगर आप जानवरों की सेवा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, गणेश जी का रोज नाम लेते हैं, तो बस ये गोचर आपके लिए परेशान करने वाला नहीं होगा। परेशानियां आ रही हैं तो ये करें तो उसमें कुछ आपको थोड़ी सी आसानी नजर आ जाएगी। आप सभी लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के साथ ये ज़रूर शेयर करें, उनको भी पता होना चाहिए कि इस वर्ष 1.5 वर्ष उनको क्या करना है और क्या नहीं। धन्यवाद।